नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन डीएनए में आपका स्वागत है। यूट्यूब के इस ऑनलाइन क्लासेज में आपके लिए हम लेके आए हैं घड़ी से जितने भी आपकी जो क्लासें हुई हैं, 3 क्लासें हैं, उनसे संबंधित जो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनके आधार पर हम आपके लिए ले आए हैं मॉक टेस्ट जो 100% ट्रिक के साथ होगी। यानी कि उसमें आपको ट्रिक बताया जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन को करना है और कितना जल्दी, यानी कि आप 10 सेकंड से पहले पहले किसी भी क्वेश्चन को कर लेंगे, चाहे वो कितने भी प्रकार का हो या कितना भी हार्ड हो, 10 सेकंड से पहले पहले आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है और जो घड़ी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, यानी कितने भी प्रकार के क्वेश्चन हो, घड़ी से संबंधित करीबन 10 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और हम उन सभी प्रकार के क्वेश्चन है उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि घड़ी का प्रतिबिंब समय 10:19 हो रहा है तो वास्तविक समय, यानी कि जब घड़ी का प्रतिबिंब समय पूछा जाता है तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, जल दर्पण का और जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। तो अब हमें यहाँ प्रतिबिंब दिया गया है, यानी कि जो हमें प्रतिबिंब दिया गया है ये दर्पण प्रतिबिंब है। और जब भी दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित समय क्वेश्चन दिया होता है तो उससे 11:60 से या 23:60 से माइनस करते हैं। अब कब 11:60 से माइनस करना है या कब 23:60 से माइनस करेंगे, तो ध्यान रखना है जब समय 11 या 11 से कम हो तो 11:60 से, जब समय 11 से अधिक और 1 तक हो तो 23:60 से माइनस करेंगे। तो ट्रिक क्या कहता है कि 11:60 से माइनस करो, समय 11 से कम दिया गया है 10:19। तो 1:41 जो हमारा दर्पण प्रतिबिंब में समय दिखाई देगा वो 1:41 होगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तो इसका आंसर हो गया 1:41। दूसरा क्वेश्चन होता है कि घड़ी में ठीक 4 बजे घंटे और मिनट की सुई के मध्य बना कोण, जब दोनों सुइयों के मध्य कोण पता करना होता है तो उसका सूत्र होता है 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे बट्टा 2। या हम घड़ी का चित्र बना के भी हल कर सकते हैं। तो समय ठीक 4 बजे है, ठीक 4 बजने का मतलब है कि जो मिनट की सुई होगी वो ठीक 12 पे और घंटे की सुई होगी वो 4 पे। तो घंटे की सुई ने कितने भाग पार किए, घंटे की सुई ने 4 भाग पार किए, तो 4 इंटू 30 यानी 120 डिग्री का कोण बनेगा। क्योंकि कोई भी घंटे की सुई हो, चाहे मिनट की सुई हो, चाहे सेकंड की सुई हो, एक भाग को पार करने में 30 डिग्री का कोण बनाती है, लेकिन समय अलग अलग होगा। तो ध्यान रखना कितने डिग्री का कोण बनेगा, 120 डिग्री का कोण बनेगा। चाहे सूत्र से हल कर लो चाहे ट्रिक से हल कर लो, दोनों में सेम आंसर होंगे। तो दोस्तों 10 सेकंड से अगर कम समय में आपको कोई भी क्वेश्चन को हल करना है तो ये क्लास जरूर देखिएगा। इसमें हम घड़ी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उनकी चर्चा करेंगे। तो 2 क्वेश्चनों की चर्चा कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दिन में कितनी बार परस्पर समकोण बनाती है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि एक घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। तो 12 घंटे में यानी 12 दूना 24 होते हैं, लेकिन 22 बार समकोण बनाती है। 2 से 3 और 4 के बीच 4 बार नहीं 3 बार बनाती है, और 8 से 9 और 9 से 10 के बीच भी 3 बार बनाती है। तो यहाँ एक एक जो समकोण कम हुआ है इसके कारण 12 घंटे में 22 बार समकोण बना रही है। तो एक दिन में 12 घंटे में 22 बार है तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाएगी। समकोण का मतलब है कि 90 डिग्री का कोण बना रही है। जैसे ये घड़ी है तो यहाँ ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसके आधार पर बताना है कि एक घंटे में कितनी बार, एक घंटे में 2 बार और 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाती है। ध्यान रखना दोस्तों, एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, इसी प्रकार 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, तो एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी। तो दोस्तों एक डायरेक्ट ध्यान रखना है आपको कि अगर 1 बजे 1 बार हो रही है, 2 बजे 2 बार, इसी प्रकार 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 6 7 8 9 10 11 12 इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएंगे 78। अगर ऐसे ऐड करना चाहो तो ऐसे ऐड कर लो, नहीं तो इसका ट्रिक है डायरेक्ट, इसका डायरेक्ट ट्रिक है n कोष्टक n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो n का मतलब है नंबर, संख्या। संख्या कितनी है 12 बजे का बताना, तो 12 इंटू 13 डिवाइड बाई 2, तो 2 6 12 है,
और 13 चिकानी 78, तो 78 हो गया। अब बता रहे हैं कि एक दिन में, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यानी इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 156 आंसर हो गए हमारे, क्योंकि एक दिन में 2 बार 12-12 घंटे होते हैं, तो 156 जो हमारा आंसर हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक व्यक्ति को आईने में दीवार घड़ी की तस्वीर दिखाई देती है। तस्वीर में मिनट की सुई 12 पर है, यानी ठीक 00 मिनट हो जाएगी, 12 पर है, तथा घंटे की सुई 9 पर दिखाई दे रही है, तो घड़ी में सही समय बताना है। तो आईने में दिखाई दे रही है, यानी प्रतिबिंब से संबंधित है, यानी कि जो घंटे की सुई है वो फिक्स 9 पर है, ये 12 और ये 9, ये हो गई घंटे की सुई और ये हो गई मिनट की सुई। जब इसका दर्पण बनाएंगे, जब इसका दर्पण बनाएंगे तो क्या करेंगे, जो ये बाई स्थिति दाईं ओर चली जाएगी, ये बाई स्थिति दाईं ओर, और ये वहीं की वहीं रह जाएगी, क्योंकि ऊपर की स्थिति नीचे नहीं आएगी। तो ये मिनट और ये घंटे की, यानी 3 बज जाएगी। अब क्या करेंगे, अगर डायरेक्ट ट्रिक से निकालना होता है तो क्या करेंगे, 11:60 से 9 बजे माइनस कर देंगे तो हमारे पास समय आ जाएगा 3 बजे। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है, घड़ी से आधारित 5 क्वेश्चनों की चर्चा कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। क्लॉक टेस्ट की सीरीज में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि एक मंदिर के पुजारी ने अपने भक्त को बताया कि मंदिर की घंटी हर 45 मिनट के अंतराल पर बजती है, यानी एक बार बजने के बाद दूसरी बार कब बजेगी, जब 45 मिनट का अंतराल पूरा हो जाएगा तो उसके बाद बजेगी। तो अंतिम घंटी 5 मिनट पहले बजी, ये उसने अपने भक्त को बताया है, और अगली घंटी 7:45 पर बजेगी, यानी 7:45 पर बजने का मतलब है कि जो पिछली घंटी बजी है वो फिक्स 7 बजे बजी है। और उसने क्या कहा कि अंतिम घंटी 5 मिनट पहले बजे, यानी कि उसने कब कहा है, इसमें 5 मिनट ऐड कर देंगे, तो उसने 7:05 पर अपने भक्त से कहा कि जो है ना मंदिर की घंटी है वो 5 मिनट पहले बजी, यानी 7:05 पर कहा कि 7 बजे घंटी बज चुकी है। तो जो हमारा जो आंसर होगा वो फिक्स 7:05 पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 7 बजे तो घंटी बजी है, लेकिन उसने कब कहा अपने वक्त से, 7:05 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 से 9 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां अतिव्यापित होगी। अतिव्यापित का मतलब है कि 360 डिग्री के कोण पर या 0 डिग्री के कोण पर, या मिलन की स्थिति में कब होगी। तो मिलन की स्थिति में होने का मतलब है कि 60/11 के गुणांक में, 60/11 के गुणांक में समय, 60/11 के गुणांक में समय, और समय कौन सा लेना है, पहले वाला समय जो पहले दिया गया है। 60/11 क्यों लेते हैं, इसका गुणांक की चर्चा कर ली हमने, और पहले वाला समय क्यों लेते हैं इसकी भी चर्चा कर ली है। दोस्तों एक बार मैं बता देता हूं कि जो घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य जो अनुपात होता है वो 60/11 के अनुपात में होता है, और इसलिए हम 60/11 के गुणांक में समय को ले रहे हैं। तो 60/11 इंटू समय, समय क्या दिया गया, 8 बजे से 9 बजे के मध्य, तो 60/11 इंटू 8, यानी 8:43 7/11 पर हम जो घड़ी की दोनों सुइयां हैं वो अतिव्यापित की कंडीशन पर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ये होगी 8:43 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो, अगर हमें सही ट्रिक पता है तो उसमें 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 से 10 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होगी। तो हम जानते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत 1 घंटे में एक बार और 12 घंटे में 11 बार विपरीत होती है। केवल 5 से 6 और 6 से 7 बजे के बीच केवल एक बार विपरीत होती है। तो इसका ट्रिक होता है वही 60/11 का गुणांक और समय होगा +-6, यानी जब समय 6 या 6 से अधिक हो तब तो माइनस करेंगे, और जब समय 6 से कम हो तो प्लस करेंगे। तो समय क्या दिया गया है, 9 से 10 के बीच, यानी समय 6 से अधिक है तो माइनस कर देंगे। 60/11 इंटू समय, समय 9 - 6, तो समय हो जाएगा 60/11 इंटू 3 और डिवाइड कर देंगे 11 से, तो समय हो जाएगा 9 बज के
16 मिनट 4/11 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक घड़ी एक सप्ताह में 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट बोल दो चाहे 80 मिनट बोल दो, 1 घंटा 20 मिनट का सीधा सा मतलब है कि 80 मिनट, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होती है। 1 घंटा 20 मिनट सुस्त हो जाती है तो 48 घंटे में, यानी एक सप्ताह में, यानी 7 दिन में वह 80 मिनट सुस्त हो रही है। तो 2 दिन में वह कितनी सुस्त होगी? तो जो बराबर के इस तरफ है उसे डिवाइड में ले जाएंगे, तो 80 डिवाइड बाई 7 इंटू 2, तो ये हो गया 160 डिवाइड बाई 7 तो ये हो गया 22 सही 6/7 मिनट सुस्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चार से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य समकोण कब बनेगा? तो समकोण बनने का मतलब है कि 90 डिग्री का कोण बनना। तो हम जानते हैं कि 1 घंटे में 2 बार समकोण बनता है और 12 घंटे में 22 बार समकोण बनता है। जो 2 समकोण की कमी हुई है वो कहाँ होती है कि 2 से 3 और 3 से 4 बजे के मध्य 4 बार समकोण होना चाहिए, लेकिन होता कितनी बार है? 3 बार। और वही 8 से 9 और 9 से 10 के बीच समकोण बनना चाहिए 4 बार, लेकिन बनता कितनी बार है? 3 बार। अब बात करते हैं कि कब समकोण बनेगा 4 से 5 के बीच। तो इसका सूत्र होता है 60/11 इंटू समय, यानी 60/11 को समय के गुणांक में लाना है और +-3, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार समकोण बनता है तो एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, तो दोनों तरीके से हल करना पड़ेगा हमें। एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, तो 4 में एक बार प्लस जोड़ेंगे तो 7 हो जाएंगे और 4 से एक बार माइनस करेंगे 3 को तो 1 हो जाएंगे। तो ये तो 60/11 का 60/11 रह गया और ये हो गया ये तो हो गया 4:38 2/11 सेकंड पे, और ये हो जाएगा 4:05 5/11 सेकंड पे ये हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 10 क्वेश्चनों की चर्चा कर ली है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है, यानी कि जो इसका समय है उससे 3 मिनट देरी से चल रही है और आगे वह प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब होती जा रही है, यानी हर मिनट में 3 सेकंड विलंब होती जाएगी। तो बताइए कि यह ट्रेन कितने मिनटों के बाद पूरा 1 घंटा विलंब होगी? तो 1 घंटा विलंब होगी, उसका मतलब है कि 60 मिनट विलंब होना है उसे, 60 मिनट का विलंब चलना है, उसमें से 3 मिनट का विलंब तो पहले से चल रही है, तो इसे 3 मिनट माइनस कर देंगे, यानी 57 मिनट का जो विलंब का है, 57 मिनट का जो विलंब होगा वो कितने समय में होगा? तो प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब हो रही है, यानी कि इस मिनट को अगर हम सेकंड में डिवाइड करें, सेकंड में चेंज करें तो यह हो जाएगा 3420 मिनट हो जाएंगे। अब इसे हमें क्या करना है कि 1 घंटा विलंब में लाना है, यानी मिनटों में लाना है। तो मिनटों में किस प्रकार से लाएंगे? तो बताइए कि यह ट्रेन कितने मिनटों के बाद पूरा 1 घंटा विलंब होगा, यानी विलंब समय बताना है कि कितने समय बाद ये विलंब होगी। तो हमें पता चल रहा है कि देखिए 3 मिनट विलंब पहले से हो रही है और आगे वह प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब होती है, यानी हर 1 मिनट में 3 सेकंड विलंब हो रही है। तो हमारे पास सेकंड दिया गया है 3420 सेकंड हो गए हैं। अब प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब हो गए तो पहले 3 से डिवाइड कर देंगे, तो कितने हो गए 1140 मिनट में, 1140 मिनट में ये 1 घंटा विलंब हो जाएगी। दोस्तों ध्यान रखना है कि हमें 57 मिनट विलंब करना है, ना कि 60 मिनट विलंब करना है, क्योंकि पहले से 3 मिनट विलंब चल रही है। तो क्या करेंगे
कि प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब हो रही है, तो पहले इसे मिनटों को सेकंड में बदला और 3 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो ये 1140 मिनट आए हैं, उस 1140 मिनट के बाद ये जो ट्रेन होगी वो 1 घंटा विलंब हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि एक अलार्म घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है। हम जानते हैं कि जब एक बार बजेगी तो उसमें अंतराल नहीं होगा, क्योंकि जब मान लीजिए कि ठीक 12 बजे कोई घड़ी बज रही है, तो 12 बजे बज रही है, इसका मतलब कोई अंतराल नहीं है, तो अंतराल कितने हो जाएंगे, 12 बार बजने का मतलब है 12 बार बजने का मतलब हो गया कि 11 अंतराल। समय तो वही लगेगा जो लगता आ रहा है, लेकिन जो अंतराल है वो एक कम होगा, क्योंकि जब पहली बार बजेगी उसमें अंतराल नहीं होगा, दूसरी बार तीसरी बार बजेगी उसमें तो अंतराल होगा, लेकिन जब जब भी घड़ी पहली बार बजेगी तो उसका मतलब है कि उसमें अंतराल नहीं होगा। तो अंतराल कितनी बार होगा, अंतराल केवल 11 बार अंतराल होगा, तो 11 बार अंतराल में वह 33 सेकंड का समय लेती है। 11 बार अंतराल में 33 सेकंड का समय लेती है, तो एक अंतराल में कितना, 3 सेकंड का समय लेगी एक अंतराल में, यानी 33 डिवाइड बाई 11, तो ये हो गया 3 सेकंड का। एक अंतराल में 3 सेकंड का समय लगता है, तो हमें बताना है कि 8 बार, 8 बार का मतलब है कि 7 अंतराल, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 7 3 21, यानी 21 सेकंड का समय लगेगा। 8 बार बजने में उसे 21 मिनट का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। एक घड़ी इस प्रकार रखी गई है कि ठीक 12 बजे इसकी मिनट की सुई, यानी कि एक घड़ी है, ठीक 12 बजे, ये ठीक 12 बजे दोनों सुइयां हैं उत्तर पूर्व की ओर है, यानी नॉर्थ और ईस्ट। तो हम जानते हैं कि जब ये सब डिवीजन है, डायरेक्शन का सब डिवीजन है, तो हम जानते हैं कि इसके 45 डिग्री के आगे के कोण पर, यानी कि करीबन 1:30 बजे के आसपास, और इसके 45 डिग्री के कोण के पीछे, यानी कि 10:30 के आसपास हमारी जो मेन डायरेक्शन आ जाएगी, ये तो हो जाएगी नॉर्थ, ये हो जाएगी ईस्ट, नॉर्थ के ऑपोजिट में होगी साउथ, ईस्ट के ऑपोजिट में होगी वेस्ट। तो ये तो हमारा हो गया पहला डायग्राम कि 12 बजे हमें बताया गया है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, तो 12 बजे ठीक नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, तो 1:30 बजे पर इसमें मिनट की सुई किस दिशा में होगी, तो 1:30 बजे यहां पर 45 डिग्री के कोण पर आने का मतलब है कि 90 मिनट आगे चल रहे हैं, 45 डिग्री के कोण पर आने का मतलब है 90 मिनट आगे चल रहे हैं, तो इसका मतलब जो 1:30 बजे होगी वो हमारी होगी पूर्व दिशा। इस प्रकार आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।